मनुष्यों में जो मैंने अभी बताया, जो एक पृथ्वी की जो शक्ति है, जिसको बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जाग गई, वो सब मूलाधार चक्र है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। बिना पार्थिव शरीर धारण करे उस शक्ति का जागरण असंभव है या उस शक्ति का अनुभव प्राप्त करना असंभव है। तो जो पार्थिव शरीर जिनके पास नहीं है, पारलौकिक शरीर है, वो उस शक्ति से सदैव वंचित रहेंगे। और उनको यह भी दिखाई देता है कि उनके निमित्त जो भी यज्ञ याद हवन जो भी पृथ्वी पर हो रहे हैं वो पार्थिव वस्तुओं से ही हो रहे हैं। तो उनका अस्तित्व भी एक प्रकार से पृथ्वी पर ही टिका हुआ है, पर चूंकि पार्थिव शरीर नहीं है तो वो शक्ति का अनुभव वो नहीं कर पाते। इसलिए संभवतः मनुष्य शरीर या पार्थिव शरीर प्राप्त करने के लिए देवता लोग प्रयास करते रहे होंगे। तो शुरू से ही चल रहा है। और यहाँ मैं एक और बात और सोच लेनी चाहिए जो एक बहुत क्रांतिकारी बात है। शुरू में मानव जाति वैदिक काल में केवल स्वर्गवासी देवताओं की आराधना करा करते थे। कोई मनुष्य ऐसा नहीं था जिसकी सम्मान होता था पर पूजनीय नहीं थे। फिर जब से मानवों में अवतार हुए, रामचंद्र जी का हुआ, दक्ष यज्ञ के बाद जो इतना ज़्यादा जो है देवताओं का जो है पिटाई लगाई शिवगणों ने, उसके बाद फिर एक पूर्ण अवतार होता है भगवान कृष्ण का, सीधा मनुष्य के रूप में, जो बाकायदा गर्भ में आकर पैदा हुए। वहाँ से देवत्व का मानवीकरण शुरू हुआ। उसके बाद हम पूरी दुनिया में देखते हैं, गौतम बुद्ध आए, ईसा मसीह आए, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद आए, और आज जो है साईं बाबा तक तुम चले आओ। कितने मनुष्यों ने पूजनीय होने की स्थिति तक अपनी तपस्या करी। तो देवताओं के स्थान पर हम देखते हैं कि मानवीकरण इतना हो गया देवत्व का, जो अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी और असाधारण घटना है। इससे ये पता पड़ रहा है कि मनुष्य में कुछ भी स्तर प्राप्त करने की क्षमता है, बस उस स्तर का प्रयास और तपस्या और महत्वाकांक्षा चाहिए। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.